मजहबी ताकतें देश का माहौल खराब करना चाहती है। पूरा रोड मैप तैयार किया जा चुका है। इस पर इंप्लीमेंट करने की तैयारी की जा रही है। पुराने मुद्दे निकाले जा रहे हैं। मोहब्बत की दुकानों की आड़ में नफरत का सामान तैयार किया जा रहा है। चुनावी जीत के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई अपनी सड़कों पर भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई अपनी जहरीली जुबान से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। संकट गहरा है। प्रधानमंत्री ने इस षड्यंत्र के सतर्क रहने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा, सुनिए। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। पीएम की बातों पर गौर करने की जरूरत है। ये हम नहीं, हालात बता रहे हैं। चुनावी भीड़ की आड़ में एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। आर पार की लड़ाई लड़ने की बातें की जा रही है। तुष्टीकरण के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाने की सोच तैयार हो चुकी है। यकीन नहीं आता तो यह तस्वीर देख लीजिए। एक तस्वीर कर्नाटक की है तो दूसरी तस्वीर हरियाणा के नूह की है, जहां हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। दोनों ही तस्वीरों में आपको भगवा तो दिखेगा ही नहीं, एक दो हाथों में तिरंगा दिख सकता है, लेकिन हजारों हाथों में आपको इस्लामी अरबी झंडे जरूर दिखेंगे। शोर सुनाई देगा मजहबी नारों का। यह कैसा प्रचार है जहां सिर्फ वर्ग विशेष ही है। यह प्रचार भारत के राज्यों में ही हो रहा है, लेकिन तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि यह प्रचार पाकिस्तान के चुनावों का है। वोटर ही नहीं, कुर्सी पर भी नेता ही ऐसा बिठाया जा रहा है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हिंदू द्रोह का हो सकता है, सनातनियों और हिंदुओं के अपमान का जिन्हें अनुभव भी हो, ताकि वक्त आने पर वो फिर से ऐसे ही कर सके। याद है आपको उदयनिधि, वही जिसने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा था। उसके सीएम पिता ने उसकी हिंदू विरोधी इमेज को कैश कराने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया। लोग इस परिवारवाद की राजनीति के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उदयनिधि के जहरीले मंसूबों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या पाकिस्तान में कोई मुसलमानों को गाली देकर किसी राज्य का कोई प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर सकता है? क्या कोई तुर्की, बांग्लादेश और अरब में इस्लाम पर भद्दी टिप्पणी करने के बाद वहां कोई प्रतिष्ठित पद पर बैठ सकता है? या भारत में ही कोई मुसलमान अपने मजहब के बारे में बुरा भला सुनकर किसी नेता को किसी प्रतिष्ठित पद पर बर्दाश्त कर सकता है? अगर नहीं, तो आखिर इस देश के हिंदू सनातन द्रोही उदयनिधि स्टालिन के उप मुख्यमंत्री बनने पर चुप क्यों है? ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की कमजोरी नहीं तो और क्या है? क्योंकि अगर आज इस देश का हिंदू मजबूत होता तो न ही सनातनियों की मिट्टी पर सनातन का अपमान करने वाला उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री बनता, और न ही इस देश की जनता उसकी पार्टी डीएमके का समर्थन करने वाली कांग्रेस को इस देश में सहन करती। ये आज हिंदुओं के आपसी बंटवारे और हिंदुओं के बीच एकता की कमी का ही परिणाम है कि आज हिंदुओं के देश में हिंदुओं का अपमान करने वाले हिंदू विरोधी उदयनिधि स्टालिन को सजा मिलना तो दूर, उल्टा उसे तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री बनाकर सम्मानित किया जाता है। आज वैचारिक बंटवारे में बटे और सेकुलरिज्म के नाम पर अपने धर्म पर होते प्रहारों को नजरअंदाज करने वाले हिंदुओं के लिए ये जानना जरूरी है कि आज जिस उदयनिधि स्टालिन ने महादेव भक्त चोल राजाओं की धरती तमिलनाडु में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है, वो घोर हिंदू विरोधी नेता है, जो सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से कर चुका है, जो सनातन धर्म के खात्मे के साथ साथ हिंदुओं पर अनेकों बार निशाना साध चुका है। वहीं जब इसके बयान पर माफी की मांग उठी तो इस हिंदू द्रोही ने माफी मांगने के बजाय अपनी उस नीच बात को फिर से दोहराया। यही नहीं,
जब उदयनिधि स्टैलिन की इस घटिया बात की आलोचना हिंदू नेता मगेश मुन्नानी ने की, तो अपने पिता की सत्ता का फायदा उठाते हुए उदयनिधि स्टैलिन ने मंगेश मुन्नानी को गिरफ्तार करवा लिया। यानी वो उदयनिधि स्टैलिन जो बार बार सीना ठोक के सनातन धर्म का अपमान करता रहा, वो अपने लिए एक शब्द भी नहीं सुन सका। तो आखिर इस देश के हिंदू उसी उदयनिधि स्टैलिन के मुंह से अपने धर्म के लिए निकले आपत्तिजनक शब्दों पर चुप क्यों हैं? आखिर कब तक इस देश के हिंदू अपने ही देश में अपने धर्म को अपमानित करने वाले को ऐसे ही सम्मानित होता हुआ देखते रहेंगे? अगर इतने पर ही कुछ सोए हुए सेकुलर हिंदुओं की चेतना नहीं जगी, तो कल बिना किसी प्रतिष्ठित पद के हिंदू धर्म को गाली देने वाला उदयनिधि स्टैलिन अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरेआम हिंदुओं को गाली देगा। और फिर वो समय भी दूर नहीं जब इस देश में हिंदुओं को गाली देना फैशन बन जाएगा। और न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि देश के कोने कोने में हिंदुओं को गाली देने वालों को ऐसे ही प्रतिष्ठित पदों से सम्मानित किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। ये बात पाकिस्तान या किसी दूसरे इस्लामिक देश में नहीं हुई है, भारत में कही गई है। ये सपा के नेताओं की बोली है, ये समाजवादियों की नई विचारधारा है, क्योंकि इस जहरीले बयान पर किसी नेता की कोई सफाई नहीं आई। आप भी पहले इस बयान को सुनिए। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर।